जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जब हर तरफ निराशा ही नजर आती हो और आपको कोई सहारा न दिखाई देता हो? ऐसे में अगर चमत्कार हो जाए और आपको एहसास हो कि कोई दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है, तो कैसा महसूस होगा? आज की कहानी हमें ईश्वर की अनदेखी मौजूदगी और उनकी असीम कृपा का अनुभव कराएगी। हिमालय की ठंडी वादियों में 15 जवानों और उनके मेजर के कठिन सफर की यह कहानी न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह विश्वास दिलाएगी कि भगवान हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो इस प्रेरणादायक कथा के लिए हमारे साथ बने रहें। भक्ति सागर संगीत पर आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फीली वादियों में एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी एक कठिन मिशन पर निकली हुई थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर थी और हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांपने लगे। भूख और थकान से जूझते हुए जवानों के चेहरे मुरझाए हुए थे। मेजर ने धीरे से कहा, काश हमें यहाँ एक कप गर्म चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान नजर आई। जवान उत्साहित हो गए, लेकिन दुकान पर ताला लगा था। मेजर ने जवानों से कहा, जरूरत है तो ताला तोड़ सकते हैं, लेकिन याद रहे हम नुकसान नहीं करेंगे। दुकान के अंदर जवानों को चाय बनाने का सामान और कुछ बिस्कुट मिले। उन्होंने चाय बनाई, बिस्कुट खाए और थोड़ी राहत पाई। मेजर ने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और उसे चीनी के डिब्बे के नीचे रख दिया। उन्होंने दुकान को ठीक से बंद करवाया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। 3 महीने बाद जब यह टुकड़ी सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर वापस लौट रही थी, तो उन्होंने उसी चाय की दुकान को खुला पाया। जवान चाय पीने के लिए रुक गए। दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी आंखों में गहरी भक्ति का भाव झलक रहा था। चाय पीते हुए एक जवान ने मजाक में पूछा, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, लेकिन आपकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? बूढ़ा बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आई। आतंकवादियों ने मेरे इकलौते बेटे को बेरहमी से मारा। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे लिए कुछ करेंगे। मुझे किसी से मदद नहीं मिल रही है। उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपए का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान न कर पाऊं। लेकिन भगवान है, बूढ़े की आंखें चमक रही थीं। वह बोला, साहब, मैंने अपनी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दी है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। हर सुबह मैं राम नाम जपता हूँ और अपनी दुकान की शुरुआत भजन गाकर करता हूँ। मेरे पास भले पैसे न हों, लेकिन मेरी भक्ति और विश्वास मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाय वाले की कहानी सुनकर जवानों के दिल भर आए। सबने मेजर की ओर देखा। मेजर ने गंभीरता से कहा, बाबा, तुम सही कहते हो। भगवान सच में है, वह हर जगह मौजूद हैं, हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। मेजर ने चाय का बिल चुकाया और बूढ़े को गले लगाते हुए कहा, और बाबा, तुम्हारी चाय भी शानदार है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। उनकी कृपा हमें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती है। सच्ची भक्ति और आस्था से हम उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर संगीत को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। जय श्री राम।